नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिमेश चौधरी। कोविड अभी खत्म भी नहीं हुआ है, पर लोगों को एक नई बीमारी की सौगात मिल गई है। अफ्रीका से उपजी ये बीमारी लोगों के मन में एक डर बनाती जा रही है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बीमारी के बारे में, मंकी पॉक्स क्या है। हम चर्चा करेंगे इसके इतिहास के बारे में, लक्षणों के बारे में, इलाज के बारे में, वैक्सीन के बारे में और इससे बचाव के साधनों के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं कि यह है क्या। पॉक्स बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है जिसे हम सामान्य तौर पर चेचक या माता के नाम से जानते हैं। इसमें शरीर में छोटे बड़े दाने या फुंसी बन जाती है। हम जानते हैं बड़ी माता के बारे में जिसे बड़ी चेचक कहा जाता है। यह अब दुनिया में नहीं मिलती है। 1980 के आसपास यह बीमारी विलुप्त हो गई, पर जब यह बीमारी थी तब पूरे चेहरे पे शरीर पे बड़े बड़े दाने हो जाते थे। और जैसे कि प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी को आपने देखा होगा, जब यह बीमारी ठीक हो जाती थी इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, लोग बच नहीं पाते थे, पर यदि बच जाते थे तो चेहरे पे हमेशा के लिए कुछ दाने रह जाते थे। पर सौभाग्य से बड़ी माता अब विलुप्त हो चुकी है। इसका टीका आया और इस टीके ने बड़ी माता को विलुप्त कर दिया। दूसरी बीमारी होती है छोटी माता या छोटी चेचक, जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। इसमें बड़ी माता की तुलना में छोटे दाने आते हैं और यह बड़ी माता की तुलना में शरीर के कम अंगों को इन्वॉल्व करता है। साथ ही 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के पीछे अपने आप ठीक हो जाता है और अधिकतर लोगों में छोटी माता या छोटी चेचक के कोई निशान नहीं बनते। एक और बीमारी होती है मिजल्स, खसरा या बोदरी माता। इसके दाने कम होते हैं और मिजल्स का टीका आने के बाद यह बीमारी भी अब बहुत कम हो चुकी है। वापस हम आते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। तो मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है। 1958 से हमें इस बीमारी के बारे में पता है, और चूंकि यह डेनमार्क की प्रयोगशाला में बंदरों में मिली थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। पर यह बंदरों से आने वाली या बंदरों में ही होने वाली बीमारी नहीं है। 1970 में अफ्रीका में इसका पहला मानव मरीज मिला। तो कुल मिला के मंकी पॉक्स एक नई बीमारी नहीं है। हम कम से कम 50 सालों से इस बीमारी के बारे में जानते हैं। और मिला कहाँ था? अफ्रीका के कॉन्गो में। और लंबे समय तक यह बीमारी अफ्रीका में ही रही। कभी कभी इसके कुछ आउटब्रेक्स अमेरिका में या आसपास के देशों में होते रहे, पर मेनली यह बीमारी अफ्रीका में ही रही और अभी भी अफ्रीका में होती है। इसके लक्षणों के हिसाब से आप इसे बड़ी माता और छोटी माता के बीच का मान सकते हैं। इसके दाने जो होते हैं वो बड़े बड़े बड़ी माता के समान होते हैं, पर यह बड़ी माता के समान पूरे शरीर को इन्वॉल्व नहीं करते। तो लक्षणों के हिसाब से हम इसे बड़ी माता या छोटी माता के बीच की बीमारी मान सकते हैं। जैसा कि हमने कोविड में देखा था कि उसमें एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब आपको इन्फेक्शन हुआ और आपको सिम्टम्स है उसके बीच का समय। तो वह इंक्यूबेशन पीरियड मंकी पॉक्स में होता है 6 से 13 दिन का। इसके अलावा इन्वेशन टाइम होता है जिसे हम 0 से 5 दिन का बोलते हैं। और इस इन्वेशन टाइम के दौरान, मतलब जब इन्फेक्शन आपके शरीर में सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको तेज बुखार, तेज सिर दर्द, टॉन्सिल में सूजन और उसके बाद स्किन में इरप्शन या फफोले या दाने या फुंसी हो सकते हैं, जो 1 से 3 दिन में हो सकते हैं। तो शुरुआती 1 से 2 दिन में आपको सिर्फ तेज बुखार, तेज सिर दर्द आ सकता है, जो किसी भी वायरल का लक्षण है, और आपको कई बार पता नहीं लग पाता है कि यह पॉक्स है, मंकी पॉक्स है या सामान्य वायरल है। ऐसा स्मॉल पॉक्स में भी होता था और ऐसे ही छोटी माता या चिकन पॉक्स में भी होता है। पर पॉक्स के साथ एक अच्छी बात यह होती है कि इसमें 2 से 3 दिन के अंदर शरीर में दाने उभर जाते हैं, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह आपको पॉक्स हो रहा है, चाहे वो चिकन पॉक्स हो या फिर इस केस में मंकी पॉक्स हो। इसमें जो स्किन इरप्शन या फुंसी या दाने होते हैं उसके अलग अलग स्टेजेस होती हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत बारीक दाने जिसे अर्ली वेसिकल्स बोल सकते हैं। फिर आपको उसके अंदर कुछ पस जैसा भरा मिल सकता है। एक समय के बाद वह पस या पानी भरा हुई फुंसी फूट जाती है और वहाँ पे एक अम्ब्राइकल पस्ट्यूल या एक ऐसा पस जिसके आपको ऊपर छेद दिखता है मिल सकता है। समय के साथ चूंकि मंकी पॉक्स के दाने बड़े होते हैं तो वहाँ पे एक घाव जैसा दिखता है और वह घाव भर जाता है, वहाँ पे स्कैब दिखने लग जाता है। तो यह विशेष परिस्थितियों में आपको अलग अलग समय पे जो मंकी पॉक्स है उसके दानों की अलग अलग स्टेज मिलती है। जैसे कि कोविड में आपने देखा था कि बहुत सारे वेरिएंट थे, अल्फा डेल्टा। तो वैसे ही 2 प्रमुख वेरिएंट पाए गए हैं मंकी पॉक्स के। एक कांगो या सेंट्रल अफ्रीकन, कांगो में ही सबसे पहले मानव मरीज मिला था। और दूसरा वेरिएंट इसका होता है वेस्ट अफ्रीकन। कांगो वेरिएंट की जो मॉर्टेलिटी मृत्यु दर है वो 10% मानी जाती है। वेस्ट अफ्रीकन एक कम मृत्यु दर वाला वेरिएंट माना जाता है जिसमें 2% के आसपास मृत्यु मानी जाती है। पर यह तब होता है जब आप मरीज को किसी भी तरह का इलाज नहीं दे पाते। अदरवाइज उपचार में हम आते हैं तो जैसे कि छोटी माता मैंने बताया कि 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है, मंकी पॉक्स भी अपने आप 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाता है। इस दौरान हमको शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है, व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाना है, फ्लूइड पिलाना है, जूस, कोई भी तरल पदार्थ लगातार देते जाना है। यदि व्यक्ति स्वयं से तरल पदार्थ लेने में सक्षम नहीं है
तो हमें उसे पानी की बोतल चढ़वा सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को पोषक तत्वों और एनर्जी से भरपूर भोजन देना है। और जैसे लक्षण है, मतलब बुखार आ सकता है, तेज सर दर्द है, खुजली है, उन लक्षणों का उपचार करना है। लगभग सभी वायरल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोविड भी एक वायरल बीमारी थी, उसमें भी हम लक्षणों का उपचार ज्यादा करते थे, मतलब बुखार का, शरीर के दर्द का। मंकी पॉक्स में, चिकन पॉक्स में भी हम लक्षणों का उपचार मेन करते हैं, बाकी हमारा शरीर स्वयं से इन बीमारियों को ठीक कर लेता है बहुत सारे केसेस में। हाँ, उसके लिए आपको शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देना है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास पहले से ही मंकी पॉक्स की एक दवाई है जिसे हम बोलते हैं टेकोविरीमेट। यह दवाई अफ्रीका में उपलब्ध थी, और चूंकि हमारे पास दवाई पहले से उपलब्ध है, यदि यह बीमारी संसार में फैलती है तो इसकी उपलब्धता आराम से हो जाएगी। तो आपको मंकी पॉक्स से डरने की जरूरत नहीं है। एक और अच्छी बात जो आपको जानना है, वैक्सीन। जैसे मैंने बताया कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी और 1980 के आसपास यह बीमारी विलुप्त हो गई, तो उसके बाद से यह वैक्सीन दुनिया में लगना बंद हो गई। पर 1980 के पहले के जो लोग हैं उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है। मतलब अभी जो 40 से 50 साल की उम्र के वाली जनरेशन है, उनसे बड़े लोग जो है, उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई है। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स से आपको एक सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह पॉपुलेशन, 40 साल से ऊपर की पॉपुलेशन ऑलरेडी सेफ है मंकी पॉक्स से। यदि इनको मंकी पॉक्स होता भी है तो उसकी विकरालता बहुत कम होगी। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन अभी भी है, यह सामान्य लोगों को नहीं लगाई जाती, पर रिसर्च सेंटर्स में यह वैक्सीन रखी हुई है कि भविष्य में कभी स्मॉल पॉक्स का कोई वापस से अटैक हुआ तो हम उसे ठीक कर सके। इसके अलावा मंकी पॉक्स की एक नई वैक्सीन भी तैयार रखी हुई है, जरूरत पड़ने पर इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता कराई जा सकती है। तो हमारे पास मंकी पॉक्स की वैक्सीन भी उपलब्ध है, मंकी पॉक्स के लिए ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, और इसके अलावा यह अधिकतर केस में खुद से भी ठीक हो जाता है। तो आपको जो बात जाननी है वह यह जानना है कि कोविड और मंकी पॉक्स के जो आउटब्रेक्स उसमें अंतर क्या है। अंतर यह होता है कि कोविड को पहचानना मुश्किल था। कोविड के केस में क्या होता था, आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता था और आप कहीं ना कहीं बहुत लेट हो जाते थे अस्पताल पहुंचने में। आपको ऊपरी तरह से कोई सिम्टम नहीं आता था, पर आपके फेफड़े अंदर अंदर डैमेज हो जाते थे। मंकी पॉक्स में आपके शरीर पे बड़े बड़े दाने पड़ते हैं, बहुत आसानी से बिना किसी इन्वेस्टिगेशन से आप मंकी पॉक्स को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली बात किसी भी बीमारी को के इलाज के लिए इंपॉर्टेंट होती है उसको जल्द पहचान करना। मंकी पॉक्स की जल्द पहचान बहुत आसान है। दूसरा, हमारे पास मंकी पॉक्स के लिए पर्याप्त मात्रा के लिए एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिसिन उपलब्ध है। मंकी पॉक्स के लिए हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड वैक्सीन उपलब्ध है। तो जल्दी इलाज होना, वैक्सीन लगना और जल्दी पहचान होना, इन सब चीजों से आप मंकी पॉक्स से बहुत आसानी से निपट सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि अभी तो मंकी पॉक्स भारत में नहीं आया है, पर यदि यह भारत में आता भी है तो बहुत ही कम संभावना है कि यह कोविड जैसा विकराल रूप धर पाएगा, और जैसा कोविड ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है मंकी पॉक्स वैसा नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरा मानना है कि आपको इस बीमारी से डरना नहीं चाहिए। यदि कहीं कोई अफवाह फैलती है तो आपको एक सही स्रोत से उस अफवाह की पहले पुष्टि करनी चाहिए और सिर्फ सही जानकारी ही रखना चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।